एक संदिग्ध व्यक्ति चाकू की नोक पर इनके उंगलियों पे भी चाकू से वार कर गया, इनके गले पर भी कर गया, आंख के पास भी इनके यहाँ पे मार कर गया है और इनके गले में करीब 2.5 तोले का गलोबंद और कान के जो इनके झुमके थे उसको लेकर यहाँ से चले गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चंपावत से। दरअसल यहाँ पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवीधुरा के पास एक गांव पड़ता है केदारनाथ, जहां पर की एक बुजुर्ग महिला विष्णु देवी, जिनकी उम्र 65 वर्ष के करीब है, वह अपने पास के खेत में ही काम कर रही थी कि वहां पर एक अज्ञात युवक आता है जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था और गले में काला बैग डाले हुए था। वह महिला से पूछता है कि आगे जाने का रास्ता कहां पर है। जब महिला रास्ते की ओर इशारा करती है तो उतने में वह युवक एक धारदार चाकू निकालता है और महिला का गुलबंद लूट लेता है। जब वह महिला अपने गुलबंद को बचाने की कोशिश करती है तो वह धारदार हथियार से महिला पर वार करने लगता है, जिससे उस महिला को कई जगहों पर चोट आ गई है। उसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना का पता चलता है तो वहां हड़कंप मच गया और महिला को देवीधुरा ले जाया गया, जहां उनका की अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी गई, तो फिर पुलिस भी उस युवक की तलाश कर रही है। इस घटना के बाद से ही आसपास के लोगों में एक भय का माहौल बना हुआ है और उस युवक को ढूंढने में वह लोग भी पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो यह कितनी बड़ी हैरानी की बात है कि आज उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने कितने ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बिना वेरिफिकेशन के घूम रहे हैं और आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। न तो हमारे पुलिस प्रशासन को इस बात की कोई चिंता है और न ही आम जनता को इसकी कोई परवाह। अगर कोई व्यक्ति जागरूक होने के बाद यह सवाल किसी अनजान व्यक्ति से पूछता है कि आपने वेरिफिकेशन कराया है कि नहीं कराया है, तो सादिक हुसैन जैसे दरोगा उस युवक को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले ओखलाकांड ब्लॉक में एक युवक के साथ देखा भी होगा। उस युवक ने सिर्फ यही तो पूछा था उस फेरी वाले से कि आपने वेरिफिकेशन कराया है या नहीं कराया है, जिसके बाद उसका अंजाम सादिक हुसैन ने क्या किया आप सभी लोगों ने यह देखा। तो एक अनजान युवक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया, वो तो गनीमत यह रही कि महिला बच गई। अगर वही धारदार चाकू उसके गले में पड़ जाता तो महिला की जान भी जा सकती थी। और यह भी बताया जा रहा है कि वह युवक उससे पहले उस महिला के घर पर भी गया था, जहां उनके पोते से भी उसने आगे जाने का रास्ता पूछा और वहां घर पर पानी भी उसने पिया था। इसके बाद भी उस नेकी का उसने यह फायदा उठाया कि एक महिला के गले का गुलबंद वह ले गया और महिला को अधमरा तक करके चला गया। ये तो कितनी हैरानी की बात है कि आज इस तरह से बिना वेरिफिकेशन के कई लोग हमारे पहाड़ों में घूम रहे हैं। तो जब तक आम युवा सतर्क नहीं होगा, जब तक आम युवा जागरूक नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाओं को उत्तराखंड में अंजाम दिया जाता रहेगा और देते भी रहेंगे ऐसे लोग। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति धौलाछीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 साल से वहां पर रह रहा था, किसी को उसका पता तक नहीं था। तो इतने भोले भी मत बनिए कि कोई आपका इतना बड़ा फायदा उठाकर ले जाए कि आपको उसका पता तक नहीं चले। एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ रची जा रही है उत्तराखंड के खिलाफ। अभी वर्तमान में हर जगह आबादी के क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, तब इसके बाद सीधे इनका टारगेट है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर यह अपनी पहचान छुपाने के बाद इस तरह से आ रहे हैं। न तो इनके पास कोई वेरिफिकेशन है, न ही कोई इनका सत्यापन है। उसके बाद ये पहाड़ों में घुसते हैं, अपना ठिकाना ढूंढते हैं और आम लोगों को चकमा देकर उनके बीच जीवन गुजारते हैं और फिर समय आने पर एक बहुत बड़ा धोखा ये दे जाएंगे जिसका आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और इस तरह की घटना न हो, इस पर पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक रूप से ध्यान देना होगा। अन्यथा न जाने कितने ही ऐसी घटनाओं को और भी आगे अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अपने तमाम मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके सामने वही जानकारी लेकर आते हैं जो सत्य होती है। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड की युवा पीढ़ी के लोग घर घर की कहानी वाले ब्लॉगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा एक सवाल इन लोगों से भी है जो घर घर के लोगों को पसंद करते हैं, क्या इसमें कुछ उत्तराखंड की ऐसी चीजें आपके सामने रखी जाती हैं जो आपके लिए जरूरी हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज उत्तराखंड की जानकारियों को, उत्तराखंड की चीजों को रखने वाले बहुत कम लोग हैं और उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। वास्तविक मुद्दों को उठाने वाले व्यक्तियों को सपोर्ट यहाँ नहीं मिलता है, जिस कारण उत्तराखंड में अपराधों को आए दिन अपराधी अंजाम दे रहे हैं। तो यह भी आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को जरूर समर्थन कीजिए जो मूल रूप से उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के मुद्दों की बात करते हैं
उत्तराखंड की जन जागरूकता की बात करते हैं और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। तो वीडियो अपने तमाम मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी आप जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो इस वीडियो को देखने में उन सबसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए। ये घटना गांव में अगर होनी पहली घटना ये सुनने में आई है आज तक की, हालांकि हमारे इस इलाके में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। ये एक पहली ऐसी घटना है, पहली घटना है इन सब के अनुसार, आज ये पहली घटना है। तो पहली घटना है, इसके अनुसार मैं सबको सचेत करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे गांव के लोग हैं, हमारे कुमाऊं मंडल में पर्वतीय क्षेत्रों में जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अनजान व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति को आप बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए, उससे बातचीत मत कीजिए। और कोई इस तरह का आपको लगता है कि वो आपको खतरा या नुकसान पहुंचा सकता है तो तुरंत 112 पे फोन कीजिए।